अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। काजी फाइज ईसा के हवाले से आपको बताया जाएगा कि उनकी लाइफ को थ्रेट है, उनकी जिंदगी को खतरा है। काजी फाइज ईसा को किससे खतरा है और ये क्या मामला है, ये आज के व्लॉग के अंदर जो वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। दूसरी खबर, मुस्लिम नून ने तरीके इंसाफ की पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ी विकेट गिरा दी है और ये कौन सी विकेट तरीके इंसाफ की गिरी और अब आने वाले दिनों के अंदर मजीद कौन कौन सी विकेटें जो है वो तरीके इंसाफ की गिर सकती हैं, इसके ऊपर भी शॉर्टली जो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और तीसरी खबर जो है वो बड़ी दिलचस्प है कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सामने मजीद सवाल रख दिए हैं। ये मामला वही है बनी इसराइल की जो गाय थी और ये क्या वाक़ है, ये भी आपके साथ जो वो आज शॉर्टली जो डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आपने हमारे ब्लॉग को मुकम्मल देखना है और वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आती है तो फिर हमारे ब्लॉग को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जी काजी फाइज ईसा के हवाले से। बेसिकली आपको पता है कि जो रिसेंटली जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं, आप पिछले 5-6 चीफ जस्टिस को देख लें तो काजी फाइज ईसा वो वाहिद चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जिन्होंने बड़ी सादगी को इख्तियार किया, जिन्होंने प्रोटोकॉल को लेने से इनकार किया है। हालांकि जब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे, इनको वफाक और जो पंजाब है इनकी जानब से, जो गवर्नमेंट से इनकी जानब से भी लग्जरी जो वो गाड़ियां दी गई थी जो कि काजी फाइज ने वापस कर दी थी। काजी फाइज ईसा ने अपनी जो सिक्योरिटी थी, जो उनका प्रोटोकॉल था, वो भी सारे का सारा जो वो वापस कर दिया था। और आपको नजर भी आता है कि काजी फाइज से बड़े खुले डुले अंदाज के अंदर अपनी फैमिली के साथ आपको मार्केटों के अंदर भी नजर आएंगे, फिरते हुए घूमते हुए नजर आएंगे, आपको वो कहीं पे शॉपिंग करते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि जो ग्रॉसरी वगैरह है घर की, वो भी काजी फाइजा खुद जो वो खरीदते हैं। और जो आज से कुछ टाइम जो वो कुछ दिन कबल जो वाकया उनके साथ हुआ बेकरी के अंदर, फिर उसको अगर आप बागौर देखें कि बेकरी के अंदर उनके खिलाफ जो वो एक लड़का जो बदतमीजी करता है, कुछ लघुआ बातें कर देता है, तो फिर उसके बाद यह कि तरीके इंसाफ ने उस बेकरी को ही मुकद्दस मानना शुरू कर दिया है। जैसे वो पहले होता था, पहले दौर जाहिलियत के दौर के अंदर कोई ऐसा वाकया होता तो फिर उस जगह को मुकद्दस मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी जाती थी। तो अभी तरीके इंसाफ के लोगों ने क्या किया, वो मकाम, वो बेकरी जहां पे लड़के ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ बदतमीजी की है, गो के बड़ी शर्म की बात है कि अगर आपको किसी से इख्तिलाफ है तो इट्स नॉट मीन कि आप उसके ऊपर जो वो आप उसे गालियां दें, आप उसे उसकी फैमिली के सामने जो बदतमीजी उसके साथ करें या फिर उसके लड़ाई जो वो करना शुरू कर दें। तो ये किसी तौर पर भी अच्छे आदाब के अंदर, अच्छी अखलाकियात के अंदर ये चीज नहीं आती है। लेकिन क्या हुआ, पहले तो तरीके साहब ने कहा जी बेकरी को सील कर दिया गया है, उस लड़के के उस घर वालों को जो वो उठा लिया गया है। तो ये जो वो तरीके इंसाफ ने सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा जो करना था वो किया। लेकिन अभी रिसेंटली इमरान रियाज साहब जो कि तरीके इंसाफ की जो वो एक रहनुमा के तौर पर आप उनको ले लें, हैं तो वो बराए नाम साफी, लेकिन असल जो उनका काम है वो तरीके इंसाफ को प्रमोट करना है, तरीके इंसाफ का बयानिए को डेवलप करना है। तो उन्होंने एक फुटेज दिखाई और ये कहा है कि ये देखें उसकी जो ये बेकरी है वहां पे बाहर जो वो पुलिस खड़ी है तो ये उसे सील कर रही है, ये वो सारी चीजें जो प्रोपेगेंडा तरीके इंसाफ बनाती है। तो मामला ये था कि वो बेकरी जो वो चल रही है, वहां पे तरीके इंसाफ के लोग इतनी तादाद के अंदर पहुंच चुके हैं कि जो बाहर मेन रोड है वो भी ब्लॉक की हुई है। तो वहां पे पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा, पुलिस वहां पे गई, उनको कहा कि आप अपनी पार्किंग का बंदोबस्त खुद कर लें, आपने पार्किंग नहीं कर रखी और यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम हो गया, लोगों को दुश्वारी हो रही है। तो इसको भी तरीके इंसाफ ने किसी और डायरेक्शन के अंदर लेके चली गई। देखें जी, अब चीफ जैसे काजी फाइज ईसा जो वो पुलिस के जरिए से वो बेकरी जो वो सील करवा रहे हैं, उससे घर के लड़कों जो फैमिली के अजरात थे उनको उठाया गया, उस लड़के को जो है वो उठा दिया गया। तो ये तरीके इंसाफ भी शुरू किया। अतः कि यहां तक हालात पहुंच चुके हैं कि तरीके इंसाफ के लोग वहां पे खड़े होकर व्लॉग्स कर रहे हैं, वहां पे वीडियोस बना रहे हैं और वहां पे जियारत करने जा रहे हैं। लाइन लगा के तरीके इंसाफ के लोग जो वो वहां पे जा रहे हैं कि हमने इस बेकरी से कुछ ना कुछ जरूर लेना है क्योंकि ये बड़ी मुकद्दस है। यहां पे चीफ जस्टिस के खिलाफ जब वो लड़के ने आवाज उठाई, लड़के ने गालियां दी, उसने बदतमीजी की और प्यार के अंदर, मोहब्बत के अंदर तरीके इंसाफ के लोग गिरफ्तार होकर वहां पे जाते हैं, चीजें खरीद रहे हैं, वहां पे सेल्फियां बनाते हैं और वहां पे वीडियोस बनाते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक शख्स ऐसे ही तरीके इंसाफ का परचम लिए वहां पे खड़ा है और वो वीडियो बना रहा था। तो कोई शहरी वहां से गुजर रहा था, उसने उसके ऊपर थूक दिया, उसके चेहरे के ऊपर थूक दिया। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको रिप्लाई के अंदर ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि किसी कोई व्लॉग कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है
और उसके ऊपर आप जो वो थूक दें। लेकिन तरीकाकार जो इख्तियार वहां पे किया जा रहा है तरीके इंसाफ की जानब से, ये प्रमोट कर रहा है उस बिहेवियर को कि आज अगर ये काम काजी फाइजा के खिलाफ हुआ, गालियां दी गई, उनके साथ बदतमीजी की गई, तो उसको इतनी पजीराई मिली कि लोग जो वो पाकिस्तान के दूर दूर इलाकों से उस बेकरी की तरफ मूवमेंट पड़े। और ये भी मैं खबर सुन रहा था कि तरीके इंसाफ के एक रहनुमा, मेरे ख्याल में शहबाज गिल का जो वो नाम लिया जा रहा था, कि उन्होंने उस लड़के को नौकरी देने का भी ऐलान कर दिया कि इसको जॉब जो है वो मेरी गारंटी है, उसको मैंने देनी है। जब आप इतना कुछ करेंगे तो इन चीजों से मुतासर होगा, क्योंकि इमरान साहब ने पहले लोगों के माइंड के अंदर बिठाया हुआ है। जैसे वो उन्होंने आर्मी के खिलाफ जो है वो एक एक्ट करवाया था जो 9 मई की सूरत के अंदर सबके सामने है, और फिर अभी इमरान खान साहब ने जो रिसेंटली जेल के अंदर से भी कहा कि काजी फाइज ईसा लंदन प्लान का हिस्सा है और दीगर जो चीजें वो करते रहे, तो फिर लोगों के माइंड के अंदर है। तो खुदा न ख्वास्ता कल कोई ऐसा वाकया हो सकता है, लोग इससे मुतासर हो सकते हैं कि जो कुछ ये कि लड़के ने किया तो उसको कितनी पजीराई मिली, तरीके इंसाफ ने कितनी उसकी सपोर्ट की। वहां पे ब्लॉगर जो वो तरीके इंसाफ के पहुंच गए, वहां पे वीडियोस बनाई जा रही हैं, वहां पे जियारत की जा रही है उस बेकरी की। तो ये अगर किया जा रहा है तो कल खुदा ना खास्ता अगर काजी फाइज ईसा के साथ कुछ ऐसा वाकया हो जाता है, या फिर कोई लड़का ऐसे उठ के या कोई शख्स भी उठ के कोई ऐसा वाकया करता है जिससे काजी फाइजा की जान को, उनकी फैमिली को जब वो खतरा हो सकता है, तो फिर मेरे ख्याल में काफी मुश्किल हो जाएगी। और ये चीजें वो हैं जो प्रमोट कर रही हैं इस किस्म की अधम बर्दाश्त की जो चीज है उसको प्रमोट किया जा रहा है। और ऐसा करने से जाहिर है न सिर्फ काजी फाइज बल्कि इस कौम और मुल्क का जो है वो बड़े लेवल के ऊपर नुकसान हो सकता है। तो मैं ये समझ जाऊं कि काजी फाइज को सिक्योरिटी भी लेनी चाहिए। अगर उनके पास सिक्योरिटी होती तो लग पता जाता कि लड़का कैसे उनके साथ जो वो बदतमीजी करता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। आप देखें इससे पहले भी चीफ जस्टिस गुजरे, उनके प्रोटोकॉल के अंदर गाड़ियां जो वो काफी लंबी लाइन हुआ करती थी, सड़कों को खाली जो वो कर दिया जाता था। लेकिन ये काजी फाइज ईसा जो कि कहता है मैंने पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी जो है वो लानी है, मैंने बड़ी सादगी के साथ काम करना है, मैं लोगों के टैक्स के पैसे के साथ जो वो चीफ से बना हुआ हूं और लोगों के टैक्स के पैसे से मैं सैलरी ले रहा हूं, तो फिर ऊपर से इस कौम के ऊपर में जो वो बैठ जाऊं और इसको अजाब के अंदर मुब्तला कर दूं, तो ये मेरे शियाने शान नहीं है। अतः कि मैं आपको बताऊं कि काजी फाइज ईसा वो शख्स है, इस कौम को कदर नहीं है, पाकिस्तान की कौम को ऐसे शख्स की कदर नहीं है जो इंसाफ पसंद हो, जो फजूल खर्ची ना करता हो, जो ईमानदारी दिखाए। काजी फाइज ईसा ने ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था उसी सबसे खुल के हिमायत की थी कि मैं चीफ जस्टिस हूं, मैं अपना इख्तियार 3 जजेस के अंदर बांटने को तैयार हूं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट की वो कमेटी बनी थी जो कि देख रही थी कि कौन सा बेंच जो है वो किस केस को सुनेगा, किस केस को हमने पहले टेकअप करना है, किसको बाद में करना है। तो उसके अंदर उन्होंने अपने 2 साथी जजेस के अंदर अपना जाती इख्तियार जो है वो डिवाइड किया था, तकसीम किया था। 184 के मामले के अंदर भी यही चीज थी। और फिर काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस बने तो अपने उन्होंने जो उनका ऑफिस है उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बजाय जस्टिस काजी फाइज ईसा जो वो लिखवाया कि मुझे किसी से यहाँ पे मैं वो बड़ा नहीं हूं कि वो मुझे उस तरीके से जो मुखातिब किया जाए, उस तरीके से ट्रीट किया जाए। तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों से मना किया था। लेकिन ये कौम क्या है कि जिसने बदतमीजी की उसके लिए जो है वो सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं और काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है और इससे काजी फाइज ईसा की जान को खतरा भी हो सकता है। अब आते हैं दूसरे मामले के ऊपर कि तरीके इंसाफ की। आपको पता है ना इलेक्शन कमीशन तरीके इंसाफ का अभी मामला चल रहा है मखसूस नशिस्तों के ऊपर। तो इलेक्शन कमीशन ने मामले को डिले किया हुआ है, लटकाया हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ने इस बार फिर से एक नया सवालनामा उठा के 3 से 4 जो वो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी हैं। उसमें 2 चीजें बड़ी अहम मुझे लगी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो ये कहा गया इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना जो वो मांग लिया है, यानी कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना मांगा है। क्यों मांगा है? साथ में इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त के अंदर ये लिखा है कि आइन की तशरीह की आड़ के अंदर आइन को दोबारा से जो नहीं लिखा जा सकता, यानी कि जो आर्टिकल जिसकी तशरीह की जा रही है तो फिर उसके अंदर जब उसकी तशरीह करते हुए आप आइन को ही दोबारा लिख दें, आइन से आप बाहर जाएं और एक आइन से आउट होके आप जो है नया रिलीफ तलाश करके वो दें जो कि आइन के अंदर दर्ज ही नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने एक पॉइंट उठाया। और दूसरा पॉइंट वो भी बड़ा ही जबरदस्त है, कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद पार्लियामेंट के अंदर से मंजूर शुदा कानून जो आ गया है उसकी रोशनी के अंदर अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को माने या फिर उस कानून को माने जो कि पार्लियामेंट के अंदर से पास हो गया। पार्लियामेंट के अंदर से पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, फिर पार्लियामेंट के अंदर से इलेक्शन एक्ट के हवाले से जो फैसला आ गया, तो अब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने यह भी सवाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट से कि इसकी भी जरा तशरीह कर दें कि हम आपका हुक्म माने या फिर पार्लियामेंट ने जिसने कानून साजी की है
उसका हुक्म माने, क्योंकि पार्लियामेंट, सेनेट, ये वो इदारे हैं जो कि आइन और कानून जब वो बनाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट का काम ये होता है कि उस आइन के मुताबिक जो है वो फैसले देना होता है, ना कि आइन को दोबारा से लिखना होता है। तो बड़े अहम जो वो सवाल उठा दिए गए। इससे मुझे वो मिसाल याद आ गई, आपने वो कुरान पाक के अंदर वो पढ़ा होगा बनी इसराइल का वाकया, जिसके अंदर बनी इसराइल वाले वो चाहते होते हैं ना कि वो गाय की कुर्बानी ना करे, जब उन्हें हुक्म आ जाता है तो गाय को ज़बह ना किया जाए, तो फिर वो सवालात करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के पास बार बार जाते हैं कि आप हमें बताएं कि गाय का रंग क्या हो। जब रंग का पूछ के आगे, फिर पूछा उसका कद कितना हो, उसकी उम्र कितनी हो, फिर पूछा उसकी जो वो क्या वो हल जूती हो, हल वगैरह वो उसने चलाया हो ना चलाया हो। तो तमाम चीजें पूछने के बाद जब तमाम उनके सवालात खत्म हो गए तो फिर उनको इंप्लीमेंट करना पड़ा, फिर उन्होंने जो वो गाय को ज़बह उन्हें करना पड़ा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। तो यही मामला है, इलेक्शन कमीशन सवालों के अंदर से सवालात निकाल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इधर से डायरेक्शन दे रही है आपने इतने दिन के अंदर जो है वो तरीके इंसाफ के लोगों को नोटिफाई करना है। तो अब जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको डिले कर रहा है। अब हुक्म इम्तना यानी कि स्टे भी इसके ऊपर जो वो मांग लिया गया है। और दूसरी जानब है कि इसी स्टे की वजह से, इस चीज को लटकाने की वजह से तरीके इंसाफ की एक अहम निशिस्त, तरीके इंसाफ की एक अहम सीट, एक अहम विकेट जो है वो गिर गई है, नून लीग ने हासिल कर ली है। मामला यह है कि पार्लियामेंट से तल्लुक रखने वाले तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता आदल बाज़ई थे, जो कि तरीके इंसाफ की मदद से आसाद हैसियत के अंदर इलेक्शन उन्होंने जीता था, उन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया है। और ज्वाइन करने के बाद अब जाहिर है जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है मजीद मजबूत हो गई है। और ये वो वक्त है कि मौजूदा गवर्नमेंट को आइन के अंदर तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। एक एक वोट जो है वो बड़ा ही कीमती है। और आने वाले दिनों के अंदर यूं लग रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन जब तक तरीके इंसाफ के लोगों को नोटिफाई करता है या फिर नहीं भी करता, तो इतने दिनों के अंदर तरीके इंसाफ के और भी बहुत से पंछी हैं जो उड़ने को तैयार हैं, सिर्फ जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि फैसला किया आता है। तो ये तरीके इंसाफ के जो लोग हैं अभी बेलगाम क्यों हैं, तो नून लीग जो है वो इनको, पीपल्स पार्टी जो है वो इनका शिकार करने के लिए तैयार बैठी हुई है। और आने वाले दिनों के अंदर यूं लग रहा है कि तरीके इंसाफ की अच्छी खासी विकेट जो है वो गिर जाएंगी।